Hello everyone. In this video, I am going to teach you your chapter 5th of your book Hornbill. This is about the ailing planet. Ailing क्या होता है? एल होता है बीमार होना, planet मतलब धरती. ऑन द ग्रीन मूवमेंट रोल. ग्रीन मूवमेंट रोल में मतलब जब हम सारी और ग्रीनरी चाहते हैं उस टाइम पे हमारी धरती क्या है? बीमार है. द ग्रीन मूवमेंट रोल, मूवमेंट क्या है उसमें चेंज आने में. लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दिस चैप्टर फोकस ऑन द फैक्टर्स. ये चैप्टर है जो फैक्टर्स पे फोकस करता है. फैक्टर क्या होते हैं? जो सच्चाइयाँ होती हैं. दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो हेल्थ है उसको डिक्लाइन किया जा रहा है. मतलब हेल्थ है जो वो कम होती जा रही है. द चैप्टर वाज ओरिजिनली एन आर्टिकल. ये चैप्टर असल में एक आर्टिकल है रिटन बाय नैनी पालकीवाला, इसके द्वारा लिखा गया है. विच वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, जिसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया गया था. द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ऑन नवंबर 23, 1994 में पब्लिश करवाया गया था. द राइटर डिस्कस्ड द ग्रीन मूवमेंट. अब जो राइटर है ग्रीन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करता है. हाउ अ जू इन जैम्बिया डिक्लेयर्ड ह्यूमन बीइंग एज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. कि कैसे एक जैम्बिया के जू ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या हैं? जानवर हैं. वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इस जू ने डिक्लेयर कर दिया था, जैम्बिया के जू ने. द राइटर ऑल्सो फोकस ऑन ओवर पॉपुलेशन. जो लेखक है वो भी ओवर पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई आबादी है, उसके ऊपर फोकस करता है. डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों का काटे जाना. एंड व्हाट शुड बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में. तो इसमें आपको ये बताया गया है कि हमारी जो ओवर पॉपुलेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, जिसकी वजह से मनुष्य क्या है? मनुष्य ही एक ऐसा बड़ा जानवर है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी अर्थ पे डिक्लाइन के लिए. तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एज आई डू इन every my video. So let us start the summary of the chapter. In this chapter the right arises an issue. जो राइटर है वो एक इशू के ऊपर रेज करता है, आवाज़ उठाता है अपनी. टूवर्ड्स द डेटरेटिंग क्या होता है? बिगड़ती हुई. हेल्थ ऑफ द अर्थ की बिगड़ती हुई हालात के ऊपर इशू उठाता है, वो एक आवाज़ उठाता है. एज ह्यूमन बीइंग हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग. क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वही इसको एक्सप्लॉइट कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती साधनों को. फ्रॉम डिकेड्स क्या होते हैं? किसी चीज़ के खात्मे को. प्रेजेंटली द कंडीशन वाज मेड द इन्वायरमेंटल क्रिटिकल. अब की जो कंडीशन है इसने पूरे वातावरण को क्रिटिकल कंडीशन में डाल दी है. इन 1972 द ग्रीन मूवमेंट हेल्प्ड इन्वायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस. 1972 में एक ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ग्रीन आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसने हेल्प की थी कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अवेयरनेस के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ. की अर्थ पे इसके कैसे मतलब हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे हैं. एंड सीन्स देन देयर हैड बीन नो लुकिंग बैक एज द मूवमेंट. इस मूवमेंट के तरफ किसी ने वापस नहीं देखा. हैज़ बीन सक्सेसफुली एजुकेटिंग पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. अब ये लोगों को सक्सेसफुली क्या कर रही थी? एजुकेट कर रही थी, लोगों को शिक्षित कर रही थी कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं. अर्थ इज़ लाइक अ पेशेंट. अर्थ किसकी तरह है? एक पेशेंट की तरह है, एक मरीज़ की तरह है. हुज हेल्थ इज़ डिक्लाइनिंग. जिसकी हेल्थ है जो डिक्लाइन होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है. जिसकी हेल्थ किसको बोलते हैं हम? हमारी सेहत को. जिसकी सेहत डाउन होती जा रही है. एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव इट. हमारी ड्यूटी है कि हम इसको सुधारें. इन 1987 में क्या हुआ? द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सामने आई, वाज यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन के द्वारा इसको यूज़ किया गया ऑन इन्वायरमेंट के ऊपर एंड डेवलपमेंट, तरक्की के ऊपर. अ जू इन लुकासा में एक जू था जो जैम्बिया में है. हैज़ अ केज इन विच अ साइन रीड, जिसमें एक पिंजरा बना हुआ है जिस पे हम साइन पे पढ़ सकते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संसार का सबसे बड़ा दुश्मन
द इनसाइड देयर इज़ अ मिरर, इसके अंदर क्या है, एक मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। इट गिव्स अ मैसेज, ये हमें मैसेज देता है दैट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि ह्यूमन बींग्स हैं वही सबसे खतरनाक जानवर है। कैसे, एक पिंजरे के बीच में उन्होंने शीशा लगा रखा है ताकि जब भी कोई पर्सन उस जू में जाके उस पिंजरे के बीच में देखने की कोशिश करे तो शीशे में से उसको खुद का चेहरा दिखे, और वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। ब्रांड कमीशन रेजिज अ क्वेश्चन, अब जो ब्रांड कमीशन है वो क्या करता है, क्वेश्चन रेज करता है, क्वेश्चन उठाता है। आर वी टू लीव अवर सक्सेसर, क्या हमने अपनी जो सफलता है उनको छोड़ दिया है। स्कॉर्च क्या होता है, सूखा हुआ। स्कॉर्च प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग, एक सूखा हुआ पौधा है वो हमें एडवांस कर रहा है। डेजर्ट क्या होते हैं, मारूथले एरिया। इम्प्रूविज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट, क्या होता है कि वो लैंडस्केप में सुधार कर सके, और जो हमारा एलिंग इन्वायरमेंट है, हमारा जो बीमार इन्वायरमेंट है उसमें कुछ सुधार कर सके। देर आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल बायोलॉजी क्या होते हैं, जैविक सिस्टम, 4 प्रिंसिपल हैं जैविक सिस्टम के। दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो फाउंडेशन माने जाते हैं ग्लोबल के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए हमारे के। फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड द क्रॉपलैंड, ये 4 हैं जिसको हम कह रहे हैं 4 बायोलॉजिक, 4 जैविक क्या हैं, सिस्टम्स हैं। फिशरीज क्या होती हैं, मच्छियाँ पालना। ग्रासलैंड, ग्रास वाली भूमि उगाना। फॉरेस्ट, जंगल। और क्रॉपलैंड, क्रॉप की हुई लैंड्स जो हम स्पेशली छोड़ देते हैं उसके लिए, दरख्तों के लिए। दीज 4 सिस्टम्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड, ये 4 सिस्टम हमें फूड भी प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। एक्सेप्ट फॉर मिनरल एंड सिंथेटिक, हमें मिनरल और सिंथेटिक भी प्रोवाइड करती हैं। विद दीज सिस्टम, ये सिस्टम के साथ बिकमिंग अनसस्टेबल, जो हम अनसस्टेबल बनते जा रहे हैं। फिशरीज विल कोलैप्स, जो फिशरीज हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। द फॉरेस्ट स्लोली डिसअपियर, धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं जो गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड विल टर्न इनटू द बैरन वेस्टलैंड, जो हमारी ग्रासलैंड है जिन पे अभी ग्रास उगी हुई है वो बैरन वेस्टलैंड मतलब बेकार भूमि बन जाएगी। एंड क्रॉपलैंड विल बिकम वर्स, जो क्रॉपलैंड है उनकी हालत भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इन पुअर कंट्रीज़, जो गरीब देश होते हैं, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन बाय फ्यूल वुड, जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें फ्यूल वुड के लिए मतलब जलाने के लिए जो हमें लकड़ी चाहिए होती है उनके लिए हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पज़, जिसको हम खाना बनाने के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। दे आर सम एरियाज़, यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ फूड, जहाँ पे ये जलाने वाली लकड़ी है ना इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, किससे, फूड से ज़्यादा होती है, भोजन से ज़्यादा होती है। दिस इज़ लीडिंग टू डिफोरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट, जिसकी वजह से जंगलों का काटे जाना वो एक अलार्मिंग रेट पे पहुंच जाता है, जो हमें वो देता है, इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के बारे में। वन ऑफ द रीज़न फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक रीज़न क्या है, हम इन्वायरमेंट के एक्सप्लेनेशन के शोषण के बारे में बात क्यों करते हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अबाउट 1 मिलियन पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग इन एवरी 4 days, अगर हम 4 दिनों की बात करें ना, हर 4 दिन के अंदर मिलियंस की पॉपुलेशन क्या हो रही है और मतलब बढ़ रही है। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन नहीं है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये जो बढ़ती हुई आबादी है इसको हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिक, जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, कॉन्ट्रासेप्टिंग होता है गर्भ निरोधक, जो हमें तरक्की करनी चाहिए गर्भ निरोधक के लिए करनी चाहिए फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए। एज इट विल हेल्प टू रिडक्शन इन द फर्टिलिटी, अगर हम गर्भ निरोधक का यूज़ करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी, उपजाऊपन कम होता जाएगा। इंक्रीज इन एजुकेशन, एजुकेशन में बढ़ावा होगा। एंड इनकम हमारी बढ़ेगी। एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, हमारी हेल्थ में क्या होगा, सुधार होगा। वी मस्ट सी द वर्ल्ड, हम पूरे संसार को देखना चाहिए हमें
एज अ होल, पूरे के पूरे को, नॉट इट डिसएसोसिएट, हमें इसको मिलाना नहीं चाहिए इसके पार्ट्स को सिर्फ। इट इज़ अ हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक होता है समग्र, ये पूरा इकट्ठा है। एंड द इकोलॉजिकल व्यू, इसका व्यू है जो इकोलॉजिकल है, जो पूरे मतलब ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लेस्टर ब्राउन, लेस्टर ब्राउन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ, हमने अर्थ को इनहेरिट नहीं किया कहीं से, मतलब जैसे हम पेरेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, आगे से आगे एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, ऐसे हमने अर्थ को इनहेरिट नहीं किया। बट इन फ्रॉम आवर फोर फादर्स, जो हमारे पहले पूर्वज थे उनसे हमने इनहेरिट नहीं किया इसको। बट वी हैव बोरेड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, हमने इसको कहाँ से लिया है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हमने इसको बोरो किया है, उनके लिए इसको उधार लिया है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर द एलिंग प्लैनेट। होप यू हैव enjoyed the summary. Thank you all for watching.